Good morning, students. The next topic that we are studying today is concept of origin of crops, their importance, especially with the reference to the Vavilov's work. Before I start this topic, first let us know the meaning of fertile crescent. फर्टाइल क्रेसेंट में दो वर्ड हैं. फर्टाइल का मतलब होता है जहाँ पे उत्पादन होता है किसी चीज का, कोई लैंड जो है वो आपको अच्छा प्रोडक्ट जो है वो देती है. और क्रेसेंट का शब्द का मतलब होता है हाफ मून शेप. So in these two pictures you can see this green area and here this is much more clearer. ये जरा हाफ मून शेप में है और ये फर्टाइल था इन द सेंस कि पुराने वक्त में जब सबसे पहले एग्रीकल्चर डेवलप होना शुरू हुआ तो इस एरिया में सबसे पहले जो था एग्रीकल्चर जो था ह्यूमंस ने शुरू किया. और अगर हम आजकल के सिनेरियो में देखें तो वो पार्ट जो थे वो ईरान, इराक, टर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल के पार्ट थे. और वहाँ पे जो पुरानी सभ्यता जन्मी थी जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, उन्होंने ज़्यादातर वीट की दो स्पीशी जो काफ़ी पुरानी स्पीशी हैं, ओल्ड स्पीशी हैं, इनकॉर्न स्पीशी एंड एमर स्पीशी अलॉन्ग विद बार्ली, पी, लेंटिल एंड वेज, इनको इन्होंने शुरू किया था. और साथ ही साथ जब एग्रीकल्चर जो था प्रोडक्शन शुरू हुआ तो 1920s में अगर हम देखें तो पूरे विश्व में द प्रोडक्शन ऑफ वीट वॉज क्वाइट लेस और जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी. तो इस डिमांड को पूरी करने के लिए इनिशियली जो हमारे साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम बहुत फेमस है और जो आपको पता होना चाहिए, तो सबसे पहला नाम जिनको हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था 1970 में. इन्होंने जो वीट वैरायटी बनाई थी, डेवलप की थी, वो वीट वैरायटी नॉर्मल वीट वैरायटी से 3 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन करती थी. सो कुछ हद तक उन्होंने बहुत अच्छे से वर्ल्ड वाइड स्टारवेशन को उन्होंने कम किया. इंडिया के सिनेरियो में देखें तो MS स्वामीनाथन का नाम बहुत ज़्यादा जो है रिस्पेक्टफुल है. ही वॉज अ जेनेटिस्ट एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, राइट. तो उन्होंने वीट और राइस इन दो के जो थे जेनेटिक्स उनकी चेंज की थी और उनकी हाई यील्डिंग वैरायटी जो थी वो बनाई थी. देन थर्ड जो एमिनिस्ट ब्रीडर हैं, वीट ब्रीडर फ्रॉम इंडिया, BP पाल, जो कि IARI के फर्स्ट डायरेक्टर भी रहे हैं. इन्होंने जो था डेवलप की थी डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज. और किस डिजीज से? रस्ट डिजीज से. रस्ट डिजीज आपने पिछले साल पढ़ा हुआ है, पक्सीनिया ग्रामिनिस जो था, उसकी वजह से वीट की जो प्रोडक्शन थी वो बहुत कम होती थी, लो यील्ड हो जाती थी. एंड दैट इज व्हाई ही हैज डेवलप्ड अ वैरायटी विच इज रेजिस्टेंट टू डिजीज. So these three names you should know their contribution to the crop production and reduce the problem of food all over the world. नेक्स्ट स्लाइड जो है आपकी वो शुरू होती है कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ प्लांट में. नाउ सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है एक्चुअली में एक जोग्राफिकल एरिया है. ठीक है, क्या चीज़ है? जोग्राफिकल एरिया, जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म या कोई प्लांट जो है, चाहे वो वाइल्ड में रहे चाहे वो डोमेस्टिकेटेड रहे, लेकिन वो सबसे पहले डेवलप हुआ है उस रीजन में, तो उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन. और क्योंकि हम अभी क्रॉप्स पढ़ रहे हैं तो क्रॉप्स के सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में हम बात करेंगे. और ये जो प्लांट होते थे उनकी अपनी डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी होती थी जिससे हम उनको अलग से पहचान सकते थे. इस सिनेरियो में जो पहला नाम आता है वो अल्फांसो डी कैंडोल का 1883 में. ही वॉज अ स्विस बॉटनिस्ट एंड ही डिस्कस्ड अबाउट द टेक्निक्स फॉर ट्रेसिंग द ओरिजिन ऑफ क्रॉप्स. क्योंकि ये बहुत ही वाइड टॉपिक है, क्रॉप्स कहाँ से ओरिजिनेट हुए, है ना.
तो उन्होंने सबसे पहले कुछ टेक्निक्स निकाली थी और अपनी बुक ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट में उन्होंने डिस्कस किया था। जो उन्होंने टेक्निक्स यूज की थी उसमें हिस्टोरिकल एविडेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ दीज क्रॉप्स, देन पैटर्न्स ऑफ वेरिएशन इन दीज ट्रेट्स, है ना, उन क्रॉप्स में क्या क्या वेरिएशंस, उनको उनके पैटर्न्स उन्होंने स्टडी किए थे। वहाँ के लोगों की जो नॉलेज थी, जिसको हम एथनिक नॉलेज बोलते हैं, अबाउट दोज क्रॉप्स, वो स्टडी की थी। आर्कियोलॉजिकल वर्क जो है वो स्टडी किया था, है ना। तो ये सारा वर्क जो था ये उन्होंने अपनी ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट में उन्होंने डिस्कस किया है। लेकिन ये जो काम था इनका, ये ज्यादातर जोग्राफिकल रीजन जो ऑफ ओरिजिन उस पे बेस्ड था, है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं जो वेविलोफ थे 1926 में, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया। उनका पूरा नाम था निकोलाई इवानोविच वेविलोफ, और वो बेसिकली एक जेनेटिस्ट थे, एक प्लांट ब्रीडर थे, ठीक है। तो इन्होंने जो कल्टीवेटेड प्लांट स्पीशी की जो प्रॉब्लम उन्होंने स्टडी की इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी विद इन, है ना, यानी कि उन क्रॉप्स के अंदर क्या डाइवर्सिटी है और जो डिफरेंट स्पीशीज है विद इन देम, उन स्पीशीज के बीच में क्या जो डाइवर्सिटीज हैं उनको उन्होंने प्रैक्टिकली समझा। और इस करके वेविलोफ का नाम जो है वो काफी ज्यादा यूज होता है इन कनेक्शन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप्स। सो उन्होंने इस तरह के जो डाइवर्सिटी जो स्टडी की, और इस तरह के डाइवर्सिटी को लेके उन्होंने प्रैक्टिकल एडवांटेज उन्होंने इस तरह की डाइवर्सिटी में यूज की। और उन्होंने 2,50,000 सैंपल प्लांट्स के कलेक्ट किए थे टू सी द डिफरेंट डाइवर्जेंस एंड वेराइटीज, सो दैट इट कैन बी पुट यूज टू द प्रैक्टिकल एडवांटेज, है ना। उसके साथ बहुत ज्यादा लोग शामिल थे, रशियन साइंटिस्ट थे, और उनके साथ मिलके इंक्लूडिंग हिम ही आइडेंटिफाइड 8 ज्योग्राफिकल सेंटर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट, है ना। तो वेविलोफ ने क्या नोट किया, उन्होंने नोट किया कि सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट जो था वो माउंटेनस रीजन में ज्यादा था, स्पेशली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ऑफ साउथ ऑफ इक्वेटर। साउथ में क्या था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और जो 45 डिग्री नॉर्थ में इक्वेटर के वो जो था ओल्ड वर्ल्ड में चलता था। न्यू वर्ल्ड के जो क्रॉप थे वो डोमेस्टिकेट हुए बिटवीन 2 ट्रॉपिक्स, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट पिक्चर है इसके अंदर आप ये देख रहे हैं, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो ओल्ड वर्ल्ड का चल रहा था यहाँ पे। और ये जो था, ये प्लस ये दोनों मिला के यहाँ से यहाँ जो एरिया था, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, ये दोनों मिला करके ये न्यू वर्ल्ड में था, और सिर्फ नीचे वाला जो था ये ओल्ड वर्ल्ड में था, ठीक है। तो ये सारा उन्होंने ऑब्जर्व किया। So he was able to pinpoint the exact area where the crop plants diversity showed us कि वहाँ पे उनका ओरिजिन जो था उन एरियाज में था। इनका जो ये काम था ये किस में पब्लिश हुआ था, इनकी बुक थी द फाइटोजोग्राफिकल बेसिस फॉर प्लांट ब्रीडिंग, है ना, 1935 में। इसके अंदर इन्होंने समराइज किया है और पूरा अपना पिछला काम और सारी चीजें अच्छे से स्टडी करके उन्होंने 8 प्राइमरी सेंटर्स जो थे वो उन्होंने दिए हैं। सो ये कुछ पिक्चर हैं वेविलोफ की कलेक्शन करते हुए, और उनकी स्टैम्प भी जो थी वो रशिया में निकाली गई थी इन ऑर्डर टू गिव रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन्स वर्क, एंड ठीक है। ये सेंटर ऑफ ओरिजिन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला सेंटर ऑफ ओरिजिन यहाँ पे चाइना में था, सेकंड यहाँ पे इधर इंडियन एशियन कॉन्टिनेंट में था ए, और यहाँ पे म्यांमार वगैरह में यहाँ पे बी था, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, है ना। ये जो फोर्थ था ये कहीं आपका जो फर्टाइल क्रिसेंट है उसके आसपास है ना। और कुछ एरिया जो था हमारा नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी था, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, है ना। तो ये पूरा जो था बेसिकली आप देख रहे हैं कि ये जो
इन ये जो बीच की इक्वेटर है इसके दोनों तरफ जो थे वो ज्यादातर थे। अब ये आपको मैं बताऊं, ये एरिया जो थे दे आर वेरी गुड फॉर दी ग्रासेस, है ना। ग्रास की यहाँ पे जो बहुत वो थे, ग्रास लैंड्स होते थे, तो ऑब्वियसली वीट और राइस ये सारे क्या हैं, ग्रासेस हैं। तो इनके डेवलप होने में ये एरिया इसीलिए इतना ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ। अब हम इन एरियाज के थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आपकी बुक में भी ये काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, सो यू कैन रीड फ्रॉम द बुक ऑल्सो। तो पहला सेंटर जो था वो चाइनीज सेंटर था, ठीक है। और उन्होंने 138 डिस्टिंक्ट स्पीशीज जो थी वो उन्होंने सबसे पहले अर्लीस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्पीशीज थी वो राइस, सोयाबीन, क्यूकम्बर, अनियन, मिलेट, रेडिश, है ना, ये सारी थी। सेकंड जो था, जो हिंदुस्तान या इंडियन सेंटर था, है ना, तो इसके अंदर जो थे राइस, मिलेट, लेग्यूम, ब्रिंजल, है ना, ये सारे टोटल 117 स्पीशी थी। और इंडो मलायन रीजन जो था, जो इंडोनेशिया और फिलीपींस में आता है, ये जो ये देख रहे हैं हम, है ना, ये वाला, राइट। सो ये आपका इंडो मलायन सेंटर था। इसके अंदर रूट क्रॉप्स जो थे वो ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, शुगर केन स्पीशीज थी, और जो स्पाइसेस थे, कोकोनट थी, है ना, इन ये ज़्यादा यहाँ पे प्रेवलेंट थे। फिर इनर एशियाटिक सेंटर या सेंट्रल एशिया, जिसमें तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह आता है, थर्ड। उसके अंदर जो थी वीट, है ना, वीट, राई, और कुछ लेग्यूम्स थे, पीस, चिकपी, मूंग दाल जो थी वो प्रेवलेंट थी, कैरेट, कॉटन, सीसम, फ्लैक्स, है ना, 42 स्पीशी के अंडर जो थी। तो आप इसको पिछले वाले स्लाइड को भी रेफर करते रहेंगे। दिस इज द थर्ड एरिया। फिर फोर्थ एरिया जो था नियर ईस्ट और एशिया माइनर, है ना, इसके अंदर जो था इराक, तुर्कमेनिस्तान, फिर ट्रांस कॉकेशिया, है ना, ये जो था, इसके अंदर आइकॉन और एमर बीट थे। ये हिस्सा आता है हमारा फर्टाइल क्रेसेंट वाला जो हिस्सा है, जो मैंने आपको पहले भी बोला था, है ना, ये वाला हिस्सा जो है ये फर्टाइल क्रेसेंट वाला हिस्सा है, जिसमें पुरानी स्पीशीज ऑफ वीट, एमर वीट, एकॉन स्पीशीज ऑफ वीट वो यूज होते थे, राइस, बार्ली, ओट्स, है ना, ये यूज होते थे, डेट, लेमन। तो 83 स्पीशीज हैं, तो वो इस एरिया में डेवलप हुई। फिर हम आते हैं मेडिटेरेनियन सेंटर। इसके अंदर जो थी हम लोग ड्यूरम और एमर वीट है जो थोड़ी बेटर वैरायटी है, और बार्ले प्लस फॉरेज प्लांट जो कि हम कैटल को खिलाने के लिए यूज़ करते हैं, है ना, जिसमें क्लोवर वगैरह आता है। वेजिटेबल्स में ऑलिव बहुत इंपॉर्टेंट वेजिटेबल वो है, क्या बोलते हैं, ऑयल यील्डिंग प्लांट है, कैबेज है, कुछ फ्रूट्स स्पीशीज जो थी, है ना। तो अराउंड 84 स्पीशी मेडिटेरेनियन रीजन यानी फिफ्थ रीजन में जो जन्मी थी, ये फिफ्थ रीजन में जन्मी थी। तो ये फिफ्थ रीजन यहाँ पे जो है फिफ्थ रीजन है, ठीक है। फिर इसके बाद फिर आता है एब्सीनियन, या जो अभी इथोपिया का सेंटर जो है रीजन है, इथोपिया का रीजन है वो है। यहाँ पे जो था हम लोग वीट की 2 स्पीशी, ड्यूरम एंड एमर, बार्ली, लोकल ग्रेन्स, है ना, ये हम यूज करते हैं, सोरगम, है ना, स्पाइसेस, 38 स्पीशी है यहाँ पे। देन साउथ मैक्सिकन एंड सेंट्रल अमेरिकन जो था वो रीजन, उसके अंदर मेज और फैसियोलस, है ना, मूंग दाल, और कुकुरबिटा की कुछ स्पीशीज, स्वीट पोटैटो, एरोरूट, टबैको, कॉटन, कैशू, है ना, ये कुछ 49 स्पीशी थी जो इस रीजन में आई थी, है ना। और फिर 8th रीजन जो साउथ अमेरिका एंडीज पर्वत के आसपास था, इक्वाडोर, पेरू, बेलोविया, है ना, वो, और उसमें पोटैटो, टमाटो, रूट क्रॉप्स जो थे वो ज़्यादा प्रेवलेंट थे। उसके अंदर कुछ स्पाइसेस और फ्रूट्स भी थे, कुछ ड्रग्स वहाँ काफ़ी प्रेवलेंट थे, राइट, जैसे कोकेन हो गया, क्यूनाइन हो गया, टोबैको, तो ये काफ़ी प्रेवलेंट थे साउथ अमेरिका एंडीज रीजन में। देन चिली रीजन, चिलियन रीजन जो था, चिली रीजन वो जो था वो 4 स्पीशीज सिर्फ उसके अंदर ज़्यादा कर मिलती थी, जिसके अंदर आपका पोटैटो था, है ना। और फिर उसके बाद ब्राज़ीलियन और पैराग्वे रीजन जो था, ये आउटसाइड जो मेन सेंटर थे उनके आउटसाइड था, ये चिलियन रीजन भी आउटसाइड था, उसमें 13 स्पीशीज थी, कम स्पीशीज थी, है ना। तो वहाँ पे कसावा जो था, मैनी हॉट, है ना, और अरैकिस दैट इज पीनट, आपकी जो मूंगफली होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लांट थे उस एरिया में। पाइनएप्पल भी उगाया जाता था। ब्राज़ील में आपको पता है हीविया ब्राज़ीलेंसिस, है ना, रबर प्लांट, वो काफ़ी फेमस है वहाँ का, और नेशनल वो है। फिर थियोब्रोमा, वहाँ पे वो भी बनता है, क्या बोलते हैं, चॉकलेट, है ना,
कोको जो प्लांट है वो भी बहुत उस एरिया में शुरू हुआ था, उसका जो वो नेटिव है उस एरिया को, राइट। सो दीज आर दी 8 प्रोमिनेंट रीजन जो वेविलॉफ ने अपने काम में स्टडी किए थे, और बहुत सारे लोग, बहुत सारी स्पीशीज स्टडी की थी, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे इसमें, तब जाकर के सेंटर ऑफ ओरिजिन बहुत सारे प्लांट्स का जो था हमें मिल पाया, ठीक है। यहाँ पे इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर डिटेल दी हुई है। साउथ एशिया में ये सारे प्लांट्स हैं, ईस्ट एशिया में क्या क्या है, यहाँ पे ये ईस्ट एशिया है ना, चाइना के ये 2 रीजन है, यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। फिर यहाँ पे जो ईरान इराक का है, सेंट्रल एशिया ये है ना, फिर यहाँ साउथ वेस्ट एशिया, फर्टाइल क्रेसेंट, ये आपको बताया था मैंने ये। फिर यहाँ पे जो लोलैंड साउथ अफ्रीका है, ये जो 8th पार्ट ब्राज़ील नट, कैशू नट, भी सारा आता है। एंडीज में ये आते हैं सारे। फिर आपका अपर रीजन हो गया यहाँ पे, है ना, इसके नीचे है ये पॉइंट, इधर अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका बेसिकली, है ना, वहाँ पे ये सारे जो थे प्लांट्स थे। और अपर इस रीजन में ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में ये सारे थे। तो ये जो पिक्चर है इसके अंदर अलॉन्ग विद आपका ये जो आपका नक्शा है वर्ल्ड का, इसके साथ साथ में एक्सप्लेन किया हुआ है ना। तो ये आपको याद करने में ज़रूरी नहीं है कि सारे प्लांट ही आपको याद रहें, बट एटलीस्ट 2-3 एग्जांपल्स जो हैं वो आप याद कर सकते हैं। वेविलॉफ का काम जो है कई बार आता है एज क्वेश्चन आपको, ठीक है, कि डिस्कस द ओरिजिन ऑफ क्रॉप विद रेफरेंस टू वेविलॉफ वर्क। तो वेविलॉफ के आप थोड़ी इंट्रोडक्शन दे देंगे, है ना, और उसके बाद थोड़ा बहुत काम उसने क्या क्या किया था, फिर 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है वो लिखेंगे और उनके कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे। दिस विल सफाइस फॉर योर क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।